हेलो बच्चों, मैं थ्री सूर्यांश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश सिंह और आज हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.6 को करेंगे। चलो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दे रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रूल ऑफ ए एंड बी। तो बेटा आपने पिछले क्लास में आपने लीनियर रिलेशनशिप पढ़ा था। लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल दिया है, एक y और एक x। इन दोनों वेरिएबल का यूज करके एक इक्वेशंस बनाया है जिसमें हमें y x तो हम समझ लिए थे, लेकिन अब हमें पूछ रहा है कि ये जो a b है इनका रोल क्या है, ये हमको बताना है। ठीक है, चलो कहाँ पे बताना है? ग्राफ पे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे शो करके दिखाना है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे तीन इक्वेशंस दिए गए हैं, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x। तो पहले हम पहला इक्वेशंस लेते हैं, y इक्वल टू 4x। ठीक है, हमको फाइंड आउट, ग्राफ पे कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं तो वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। तो कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे x और y, x और y की हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। तो हम x की वैल्यू थोड़ी छोटी सी लेंगे, जितना बड़ी लेंगे वैल्यू उतना बड़ा ग्राफ पेपर को ड्रा करना पड़ेगा। तो हम छोटा से छोटा वैल्यू लेते हैं, -1 0 1। ठीक है, तो y इक्वल टू 4 है। y इक्वल टू 4 इंटू -1, तो y इक्वल टू -4। ठीक है, ठीक है। अब आता है बारी वाई इक्वल टू 2x। वाई इक्वल टू 2x, तो वहां पे क्या रखेंगे? जीरो। वाई इक्वल टू 2 इंटू 0, वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरी वैल्यू हो गई। तीसरी वैल्यू क्या है? वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 1। वाई इक्वल टू 1। हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन के तैयार हुआ? अगर हम जी -1 रखेंगे वैल्यू तो -4 आ जाएगा। अगर हम जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेट हो गया -1 एंड -4, 0 एंड 0, 1 एंड 1। ठीक है, ठीक है। अब हम ऐसे ही इक्वेशन सेकंड निकाल लेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या कर रहा है बेटा मेरा? y इक्वल टू 2x। तो x और y दो चीजें हैं, यहाँ पे दोनों का वैल्यू रखेंगे। वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप, 0 1 2। बड़ी वैल्यू रखने पे बड़ी वैल्यू आएगी तो उसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2x है। ठीक है, तो x की जगह पे 0 है। ठीक है, पहले x की जगह पे 0 लिखते हैं। तो x की जगह पे अगर हम 0 ले लेंगे, y इक्वल टू 2x है। x की जगह पे 2 इंटू 0 तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। और 1 ले लेते हैं, y इक्वल टू 2x। अगर 2x की जगह पे 1 ले लेते हैं तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें तीन वैल्यू मिल गई हैं। पहला y इक्वल टू 0, दूसरा y इक्वल टू 2, तीसरा y इक्वल टू 4। ठीक है, 0 2 4। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट बन के तैयार हुआ, 0 0 1 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो कोऑर्डिनेट मिल गया, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देते हैं।
अब हम तीसरा इक्वेशन देखेंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई इक्वल टू एक्स। अब इसको वाई इक्वल टू एक्स है तो फिर हमें तीन कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे, एक एक्स एक वाई, 0 1 2। अगर हम जीरो रखेंगे एक्स की जगह पे तो जीरो आ जाएगा, अगर एक्स की जगह पे वन रखेंगे तो वन आ जाएगा, और टू रखेंगे तो टू आ जाएगा, 0 1 2। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनेगा 0 और 0, 1 एंड 1, और 2 एंड 2। 0 एंड 0, 1 एंड 1, 2 एंड 4। ठीक है, कलर चेंज कर लें, -1 एंड -4, 0 एंड 0, एंड 1 एंड 4। तो यहाँ पे एक मोटी लाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हम ये चीज़ है, बेटा मैंने इसको ट्रा कर दिया, -1 4 0 0 एंड 1 4। अब हमारा आता है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे दिया है 0 0, जिसको हम रेड कलर से पॉइंट आउट करते हैं। 0 0 मतलब कोऑर्डिनेट होता है, मैंने कोऑर्डिनेट पे ड्रा कर दिया लाइन। फिर 1 एंड 2, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2 ये है, और 2 एक्स 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 एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 4। ठीक है, अब हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं इस पे। ये कोऑर्डिनेट दिए 0 0 1 1 2 2, 0 0 1 1 2 2। यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप देखते हैं 0 0 आपका ओरिजिन हो गया, ये 1 1 हो गया, ये 2 2 हो गया। ठीक है, तो ये तीनों लाइन यहाँ पे हमने ड्रा कर दिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमें क्या करना है क्वेश्चन पे। बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने तीनों लाइन ड्रा कर लिया है। तो आपको हम पहले बता दें कि यहाँ पे जो ब्लू वाली लाइन थी, ब्लू वाले के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0 0 और 1 4 और -1 4। ये किसके कोऑर्डिनेट थे, ये आए थे 0 0 -1 4, ये आए थे y इक्वल टू 4x। ये वाली जो हमारी ब्लू वाली लाइन है वो है y इक्वल टू 4x। दूसरी लाइन कौन सी थी बेटा, जो 1 2 0 0 दिखा रहा हो, 1 2 दिखा रहा हो, और 2 4, 0 0 1 2 2 4, 0 0 1 2 2 4, ये y इक्वल टू 2x। ये वाली जो हमारी लाइन है वो हमारी है y इक्वल टू 2x। इसको हम लिख लेते हैं ग्रीन कलर से, y इक्वल टू 2x। जो येलो वाली है हम उसको लिख लेते हैं, बचा क्या, y इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा हमारा क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे दिया है कि रोल बताना था हमें आप ए एंड बी का। ठीक है, तो देखते हैं क्या रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप पहले, आपको पता होगा मैंने लीनियर रिलेशनशिप जब पढ़ाया था तो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म था इक्वेशंस का, था वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है,
तो आपने जितना इक्वेशन देखा, इक्वेशन फर्स्ट देखा, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, y इक्वल टू 4x। सेकेंड इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू 2x। थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, था y इक्वल टू x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से देखेंगे तो y इक्वल टू 4x ये इतना ही दे रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस b गायब है। तो जब b क्या होता है, यहाँ पे जीरो है, मतलब है नहीं तो फिर क्या है, जीरो है। तो इसमें जब b का रोल देखेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रोल ऑफ बी। रोल ऑफ बी क्या होगा, रोल ऑफ बी होगा बी इक्वल टू जीरो जब होगा तो हम लिखेंगे ऑल लीनियर, जो भी ऑल लाइन passes through the origin। ठीक है, जब when, तब जब b इक्वल टू जीरो, जब b इक्वल टू जीरो होगा तो सारे के सारे लाइन यहाँ से पास करेंगे। ठीक है, ये रोल ऑफ बी है। तो अब चलो हम रोल ऑफ ए देख लेते हैं क्या है। ए, देखो बेटा, आप जब ये तीनों इक्वेशंस देखे होंगे यहाँ पे y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x, हमने क्या बताया कि क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो x के पास b तो है नहीं, x के पास जो मल्टीप्लाई में नंबर हो उसी को, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस में देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 2 है, ये 2x है, ये 2 है, ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट है, जो कि ए क्या है हमारा, 4 2 1 है। ठीक है बेटा, अब जो भी लाइन, जो जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, जो 4 है, एक चीज होता है उसके पहले हम ए हमें रिप्रेजेंट क्या करता है, ए हमें रिप्रेजेंट करता है स्लोप। ठीक है, ए हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। दूसरी चीज, एक चीज और आती है कि स्लोप होता क्या है, कि हम अगर मान लो कि ये हम मान लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारा ओरिजिन है, तो ये एक स्लोप गई हुई है, एक ये स्लोप गई हुई है, कि यहाँ से गई हुई स्लोप, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो स्लोप गई है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पे दो स्लोप। ये स्लोप क्या कहेंगे, बहुत कम है, मतलब ये एक्स एक्सिस से बहुत कम है। ठीक है, और ये ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे रूल क्या है, अगर 4 to 1, तो पहले इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो आपका देखेंगे पहला इक्वेशन ये है y इक्वल टू 4 है, ये इसका स्लोप देखेंगे काफी ज्यादा है। तो जितना नंबर ए जितना ज्यादा होगा उतना हमारा, जितना हमारा ए ज्यादा होगा उतना स्लोप हमारा ज्यादा होगा, इसको हम स्टीपर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल वैल्यू, इसमें हम यहाँ पे दे चलिए रोल आप ये क्या लिख सकते हैं, रोल ऑफ ये बेटा अगर पूछेगा रिप्रेजेंट क्या करता है तो आप बताएंगे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और हम लिखेंगे ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव बिकॉज हमारे पास जो नंबर था 4 2 1 वो पॉजिटिव। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है ड्रा द ग्राफ पेपर ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। चलो इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। बेटा वही क्वेश्चन है सेम की तरह, जिसमें हमें देखिए वहां पे ए क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है। हाँ, तो ये देखो बेटा मैंने ग्राफ ले लिया है। तो मेरा पहला इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू -6। जब हमारा पहला इक्वेशन y इक्वल टू -6 था तो हमें तीन कोऑर्डिनेट मिले थे। वो तीनों कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, ये है। ठीक, -1 6 0 0 और 1 - 6। ठीक है, पहला था -1 and 6 0 0 एंड 1 - 6। दूसरा हमारा क्या इक्वेशन था, y इक्वल टू -3x। ठीक है, y इक्वल टू -3x, हमारे क्या कोऑर्डिनेट मिले थे, जब सेकंड क्वेश्चन ये था तो हमें कोऑर्डिनेट मिले हैं -1 3 1 - 3 -1 3 सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 0 and 0 और फिर
ये आ जाएगा 1 और -3। ठीक है। अब हमारे पास, इसको हम दोनों को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखो बेटा, पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे। -1 और 6 क्या होता है, -1 ये है, 6 ये है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आ गया। दूसरा 0 0 हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट हो गया। ये हो गया, ये हो गया। अब 1 -6, 1 ये हो गया, -6 ये हो गया। तो एक लाइन हमारा यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा हम पॉइंट कर लेते हैं कलर चेंज करके। ये कर लेते हैं -1 एंड 3, -1 एंड 3, ये 0 0, 1 एंड -3। इसको आपस में मिला देते हैं। जो ग्रीन कलर की लाइन गई है, इसको हम करेंगे ब्लू कलर से, ठीक है। अब पहले वाली लाइन का बेटा क्या था इक्वेशन, पहले वाली लाइन जो ब्लैक कलर की थी, उसका इक्वेशन था y = -6x, ठीक है। अब दूसरे वाले का हम क्या कर लेते हैं, दूसरे वाले का लिख लेते हैं। दूसरे वाले की किस, जो ब्लू कलर का था, y = -3x, ठीक है। अब लास्ट जो हमें कोऑर्डिनेट चाहिए था, उसका हम देख लेते हैं क्या था इक्वेशन। इक्वेशन तो हमारा y = -x था। y = -x, y = -x, ठीक है। तो इसके हम पॉइंट कोऑर्डिनेट हमें कर लेते हैं। y = -x के कोऑर्डिनेट हमें मिले थे 0 0 1 1 1 2 2, -1, 0 0 1, -1, 2, -2, 0 0 1 एंड -1, 2 एंड -2, ठीक है। तो बेटा हम क्या करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं, ठीक है, रेड कलर से। तो ये हमारा 0 0 क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। और 1 एंड -1, 1 एंड 1 हमारा एक्स एक्सिस पे, माइनस हमारा वाई एक्सिस पे, और 2 हमारा ये, और -2 ये, रेड कलर से कर दिए, ठीक है। अब हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हम ग्रीन कलर से कर लिए हैं बेटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y कलर से लिखें y = -x, रेड कलर से लिख दे रहे हैं y = -x, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं क्या रोल है, ठीक है। यहाँ पे लिख लें रोल ऑफ बी एंड ए, रोल ऑफ बी एंड रोल ऑफ ए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे दिया है रोल ऑफ बी। रोल ऑफ बी जैसा है, आपको पता है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y = ax + b। तो यहाँ पे फिर से हम बता दें कि b है ही नहीं, तो वो जीरो है। तो रोल ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, b = 0। तो हम लिखेंगे ऑल लाइन आर पासिस थ्रू ओरिजिन। इसी के कारण ये जो सारी लाइनें कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। ऑल लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब रोल ऑफ ए, रोल ऑफ देख वो दिखा रहा है बेटा, जो स्लोप है आपका
वो -6 एंड -3 एंड -1 पे डिपेंड, सभी निगेटिव हैं। जब सभी निगेटिव होती है, निगेटिव स्लोप्स मीन्स क्या होता है कि लाइन जो होगा वो फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ सारी लाइनें गिरेंगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है।